नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत की प्रमुख मिट्टियों के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी पहली क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत की प्रमुख मिट्टियों के बारे में जानेंगे और आज की हो जाती है हमारी पहली क्लास। अब 2 मिनट हम कल की क्लास का रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो कल की क्लास की हम बात की जाए तो कल की क्लास में हमने भारत की प्रमुख झीलों यानी लेक के बारे में हमने पढ़ा था। सबसे पहले झील यानी लेक होती क्या है? तो पानी का वह स्थिर भाग जो चारों तरफ से स्थलखंडों से घिरा होता है उसको लेक यानी झील जो है कहा जाता है। इसके बाद हमने जाना था दोस्तों लैगून झीलों के बारे में जाना था और राज्यबाई झीलों के बारे में जाना था। तो दोस्तों, लैगून झीलों की यदि बात की जाए तो लैगून झीलों को जो है अनूप झील के नाम से भी जो है जाना जाता है। किस नाम से? अनूप झील के नाम से जाना जाता है। और इनका निर्माण जो है तटीय क्षेत्रों में होता है और समुद्र के जल से निर्मित झीलें होती हैं लैगून झील। यानी आपने देखा होगा भारत जो है, जो दक्षिण भारत है, इसकी सीमा जो है 3 तरफ से पानी से घिरी हुई है। जैसे पश्चिम में अरब सागर है, पूरब में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में यानी साउथ में कौन सा है? हिंद महासागर। तो दोस्तों, इसके पानी से जो निर्मित झीलें होती हैं यानी समुद्र के पानी से जो निर्मित झीलें होती हैं उनको कहा जाता है लैगून झीलें। जैसे भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील कौन सी है? चिल्का झील है, उड़ीसा राज्य में है। तो ये आपको याद रखना है। साथ ही भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो ये वेम्बनाथ झील है जो कि खारे पानी से निर्मित झील है। ये कहाँ पे? केरल राज्य में है। अस्तमोदी झील की बात की जाए तो ये भी केरल राज्य में। और साथ ही जो केरल की लैगून झील है इनको केरल में कयाल नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कयाल नाम से। भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? पुलिकट झील है जो कि तमिलनाडु में आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? चोलामो झील है जो कि सिक्किम राज्य में है और ये जो है 5330 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। भारत की यानी उत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। साथ ही उत्तर पूर्व यानी पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? लोकटक झील है जो कि मणिपुर राज्य में है और इसको मणिपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। और इसी झील में जो है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क यानी केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क है। तो ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार हमने अच्छे से जो है सभी झीलों के बारे में जो है बात की थी। अब आज के हम क्लास स्टार्ट करेंगे भारत की प्रमुख मिट्टियाँ यानी भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, किस मिट्टी में जो है किस प्रकार की फसल की जाती है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे आप सब लोगों ने हेडिंग डाली होंगी भारत की मिट्टियाँ। तो ये है दोस्तों, देखो पर्वतीय मिट्टी हो गई, ये बीच वाली ये जलोढ़ मिट्टी हो गई और ये भी जलोढ़, और इसके नीचे लाल मिट्टी जो कि त्रिपुरा और मिजोरम में लाल मिट्टी देखने को मिलती है। और साथ ही दोस्तों ये हो गई काली मिट्टी है, ये है लाल मिट्टी, और ये जो क्षेत्र है इसको जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। और ये पश्चिमी घाट के तटीय मैदानों में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। और ये है राजस्थान वाले क्षेत्रों में मरुस्थलीय मिट्टी जो है पाई जाती है। तो देखो इसमें ये तो हो गई पर्वतीय मिट्टी यानी पर्वतीय मिट्टी हो गई भारत के नॉर्थ में। ये हो गई जलोढ़ मिट्टी, ये है लाल मिट्टी, ये भी लाल है, ये जलोढ़ है, ये लाल है, ये है लेटेराइट, ये हो गई मरुस्थलीय मिट्टी। तो इन सभी के बारे में हम एक एक करके जो है अच्छे से यहाँ पे जानेंगे। तो ये आपको पता लगा होगा, ये जो है भारत की 8 मुख्य मुख्य यानी मेजर सोइल है। तो ये आपको याद रखना है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों सोइल यानी मिट्टी होती क्या है? सोइल यानी मिट्टी तो पृथ्वी की सतह यानी सरफेस पर पाए जाने वाले छोटे मध्यम एवं मोटे कार्बनिक और अकार्बनिक तत्वों का जो मिश्रण होता है इसी को सोइल यानी मिट्टी जो है कहा जाता है। मिट्टी का अध्ययन करना क्या कहलाता है? जो मिट्टी का अध्ययन है यानी सोइल की स्टडी करना क्या कहलाता है? पेडोलॉजी या मृदा विज्ञान कहलाता है। क्वेश्चन पूछा गया है, मिट्टी का अध्ययन करना क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। मिट्टी का निर्माण चट्टानों के टूटने से मिट्टी का निर्माण होता है। तो ये आपको याद रखना है, जो मिट्टी है इसका निर्माण कैसे होता है? चट्टानों के टूटने से इसका निर्माण होता है। आईसीआर की फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च,
यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, तो ये ICAR की फुल फॉर्म है, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो इसके द्वारा जो है वर्ष 1986 में ICAR के द्वारा मुख्य 8 मिट्टियाँ हैं और साथ ही गौण यानी अन्य मिट्टियाँ 27 प्रकार की थी। तो यानी ICAR ने जो है वर्ष 1986 में बताया था कि मुख्य यानी मेजर मिट्टियाँ 8 प्रकार की हैं और अन्य यानी गौण मिट्टियाँ कितनी 27 प्रकार की हैं। तो हमको जो है मेजर यानी 8 मुख्य प्रकार की मिट्टियों के बारे में हमको अच्छे से जानना है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो कौन कौन सी इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। भारत की प्रमुख 8 मिट्टियाँ, हेडिंग डालेंगे भारत की प्रमुख 8 मिट्टियाँ कौन कौन सी हैं। जैसे पर्वतीय मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, अम्लीय व क्षारीय मिट्टी और दलदली मिट्टी। तो ये 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है भारत में। मुख्य रूप से ये जो मेजर मिट्टी है यानी मुख्य मिट्टियाँ हैं, तो ये आपको याद रखना है। कौन सी? पर्वतीय मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली, लेटेराइट, मरुस्थलीय, अम्लीय व क्षारीय और दलदली मिट्टी। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी के बारे में। तो जलोढ़ मिट्टी की यदि बात की जाए, जलोढ़ मिट्टी ये जो है भारत में 43.4% भूभाग पर फैली हुई है। तो जलोढ़ मिट्टी की यदि बात की जाए तो 43.4% भूभाग पर है और लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है। तो हमने यहाँ पे बात की है जलोढ़ मिट्टी की, जो कि 43.4% भूभाग पर है और लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है। सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है और ये 2 प्रकार की है, यानी इसको 2 भागों में हम बांटते हैं, यानी बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी। बांगर मिट्टी में पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और खादर मिट्टी में नई जलोढ़ मिट्टी जो है पाई जाती है। तो आपने देखा होगा दोस्तों, जो ये जलोढ़ मिट्टी इसको हम 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं, यानी बांगर और खादर। बांगर में पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और खादर में नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। खादर क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो जहाँ तक जो है नदियों में बाढ़ का पानी, जब नदियों में बाढ़ आती है तो नदियों का बाढ़ का पानी जहाँ तक जाता है तो वहाँ पर जो है नई जलोढ़ मिट्टी जम जाती है, तो उसी को हम खादर क्षेत्र कहते हैं। लेकिन जहाँ तक बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है, यानी खादर क्षेत्र से जो आगे का क्षेत्र होता है उसको कहते हैं बांगर क्षेत्र, यानी यहाँ पे पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो ये आपको याद रखना अच्छे से। अब भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी के अन्य नाम जैसे दोमट मिट्टी, कांप और कछारी मिट्टी। तो ये जलोढ़ मिट्टी के अन्य नाम है, यानी दोमट मिट्टी, कांप मिट्टी व कछारी मिट्टी। ये मिट्टी नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। जो जलोढ़ मिट्टी है ये मिट्टी जो है नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी है और इस मिट्टी में अधिकता पाई जाती है पोटाश, चूना और जैव पदार्थों की इसमें अधिकता पाई जाती है। ये तो आपको पता लग गया है, जो जलोढ़ मिट्टी है नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी है। इसमें अधिकता किस चीज़ की, यानी पोटाश, चूना और जैव पदार्थों की। कमी किसकी? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी में। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब इसके विस्तार की बात कर लेते हैं। तो उत्तर भारत के मैदान में यानी पंजाब से लेकर कश्मीर तक इसका विस्तार है जलोढ़ मिट्टी का। तटीय क्षेत्रों में यानी महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टाओं में भी कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है, यानी जलोढ़ मिट्टी का जो विस्तार है उत्तर भारत के क्षेत्र में, यानी उत्तर भारत के मैदान में पंजाब से लेकर असम तक इसका विस्तार है और तटीय मैदानों में यानी तटीय क्षेत्रों में महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन सी फसलें, जैसे गेहूँ, चावल, गन्ना, जोट, तिलहन। जैसे गेहूँ, चावल, गन्ना, जोट और तिलहन, तो ये फसलें उगाई जाती हैं किसमें? जलोढ़ मिट्टी में। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं लाल मिट्टी यानी रेड सॉइल के बारे में। तो रेड सॉइल की यदि बात की जाए तो ये जो है 18.6% भूभाग पर फैली हुई है। यानी भारत में जो है लाल मिट्टी कितने परसेंट भूभाग पर है? 18.6% भूभाग पर है। और ये कितने क्षेत्रफल फैली हुई है? 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है। जिस प्रकार
जलोल जलोढ़ मिट्टी भारत में 15 लाख पर किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है। उसी प्रकार लाल मिट्टी जो है 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है। और यह मिट्टी जो है कम उपजाऊ मानी जाती है जलोढ़ मिट्टी की अपेक्षा। इसका लाल रंग किसके कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। यानी लाल मिट्टी में जो है फेरिक ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसीलिए इसका रंग लाल होता है। इसमें किस चीज़ की प्रचुरता यानी अधिकता पाई जाती है? लोहा, चूना, एल्यूमिनियम अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जो लाल मिट्टी है इसमें किस चीज़ की अधिकता पाई जाती है? लोहा, चूना और एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है। कमी किस चीज़ की? नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है लाल मिट्टी में। मुख्य फसलें जैसे गेहूँ है, दाल, तंबाकू, ज्वार, बाजरा, तिलहन और आलू, तो ये मुख्य रूप से जो है लाल मिट्टी में उगाई जाती हैं, जैसे गेहूँ, दाल, तंबाकू, ज्वार, बाजरा, तिलहन और आलू। इसका विस्तार किस राज्यों में है? जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड। इन राज्यों में जो है लाल मिट्टी का विस्तार है, तो ये आपको याद रखना। यानी महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड, इन राज्यों में इसका विस्तार है लाल मिट्टी का, तो ये आपको याद रखना है। तो ये थी आज की हमारी क्लास भारत की मिट्टियों के बारे में। और बाकी की जो मिट्टियाँ बची हैं इनको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।